अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, दिस इज़ मोहम्मद खान मेहदी विद इनसाइड रियलिटी। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। हमारा जो ऑन गोइंग सेशन से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, किस तरह से एक पॉलिटिकल टर्मोइल यहाँ पर पैदा हुआ और ऑन गोइंग जो एग्जिस्टिंग जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट था उसको गिराया गया, इम्पोर्टेड रजीम एज अ पपेट बिठाया गया यहाँ पर। इस हवाले से आवाम के अंदर एक बेचैनी पाई जाती है। 70 ईयर्स 7 डेकेड्स अगर आप देखें मुल्क की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उस तारीख में अगर आप कंपैरिजन कर लिए आज के दौर में, तो आवाम के अंदर एक तब्दीली सी आ गई, एक शऊर आ गई है, जिसको पहुंचाने में मिस्टर इमरान खान कामयाब रहे हैं और हर जगह अक्रॉस द ग्लोब इक्वली रिस्पॉन्स आ रहे हैं इस चेंज ऑफ रिजीम चेंज पॉलिसी के ख़िलाफ़, जो अमेरिका की साजिश के तहत, मुदाखलत के तहत जो हमारे तमाम इदारों ने इसको एक्सेप्ट किया और आवाम के अंदर एक शदीद गुस्सा पाया जाता है। और जो शऊर है उस हवाले से हम डिस्कस कर लेंगे और किस तरह से अब विद इन द इस्टेब्लिशमेंट क्या सीन चल रहा है और अब कल के जो PMLN के जो जलसे को लेकर और जो जनरल हमीद के ऊपर क्रिटिसाइज़ किया गया, उससे और कुछ रिजिग्नेशंस आ गए हैं, इस्तीफ़े आ गए हैं और आने वाले दौर में क्या हो सकते हैं और पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर क्या असरात पड़ सकते हैं। और इमरान खान ने जो स्केड्यूल अपना पेश किया है वो अक्रॉस द कंट्री और वो आवाम का जो रिस्पॉन्स है वो यकीनन ऑब्वियस है और वो पुरजोर है। उनका मुतालिबा यही है कि जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है उसको रिजेक्ट कर लिया जाए और एग्जिस्टिंग हमें अपनी खुददारी पर खड़ा होने की कोशिश कर ले। ये तमाम इदारों को मैसेज दे रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के लिए भी और अमेरिका की मुदाखलत को यकसर मुस्तरद कर रहे हैं। ये एक खुशाइन बात है कि आवाम अपनी सेल्फ रिलायंस की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। शेयर से मैं आगाज़ कर लूँगा आज के इस सेशन को। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेशन अगेन। जो अनोखा लाडला है उस हवाले से भी हम बात कर लेंगे और जनरल फैज़ हमीद की गेम में वापसी और जनरल फैज़ हमीद को जो मुख्तलिफ सोर्स के मुताबिक उसकी कुछ सोर्सेज के मुताबिक उसको ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं और कुछ सोर्सेज के मुताबिक उसको अहम ओहदे मिलने वाले हैं वहाँ पर फ़ौज में आला पोजीशन के लिए। और उनकी ट्रांसफ़र के हवाले से नजीम सेठी का जो प्रोग्राम है उसमें भी बड़े इंकशाफात किए कि किस तरह से रद्द व बदल हो सकते हैं फ़ौज के अंदर तब्दीली की। और तीसरे जो हमारे जो डेवलपमेंट है विद इन द इस्टेब्लिशमेंट जो डिवीज़न के हैं, बहुत सारे जर्नल्स ये चाहते हैं कि वो एग्जिस्टिंग जो ओस्ट किया गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर लें और थोड़ा सा जो फैक्शन है वो चाहते हैं कि जो आने वाले जो गवर्नमेंट है, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, उसको सपोर्ट कर लिया जाए। और सबसे जो मेजर बड़ा इवेंट था उसमें ये था कि जनरल मुजम्मिल हुसैन जो कि था चेयरमैन वापडा था, वो भी काफ़ी काबिल एक नडर जनरल रहा है, उन्होंने इस्तीफ़े का ऐलान कर लिया है और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के सुपरविज़न में काम करने से इनकार कर लिया। इससे हमें एक फिशर नज़र आते हैं विद इन द मिलिट्री एज वेल। और मरियम नवाज़ की तनकीद और वोट को इज़्ज़त दो से लेकर आज तक के जो सीन है, जो डेवलपमेंट है, पहले फ़ौज के ख़िलाफ़ काफ़ी पुरजोर बयानात देते रहे मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ ने जनरल कमर बाजवा का नाम लेकर कई जगहों पर उनको ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि मुल्की डेमोक्रेसी को उन्होंने डिट्रेक करवाया और पाकिस्तान के अंदर खदशात पैदा किए और उन्हें जबरन वहाँ से अपने पोजीशन से हटाया गया। अब किस तरह से उनके बयान चेंज होते रहते हैं। इमरान खान का जो एक विजन है वो आवाम के पास ऑब्वियस है, मगर जो सो कॉल्ड ट्रेडिशनल जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं उनके जो पॉलिटिकल जो विजन है उनके पास कोई एक प्रॉपर विजन नज़र नहीं आते। बयान है उनके डिक्टेशन के थ्रू चलती है और बयान तब्दील होते रहते हैं। कल जो जिनको चोर कहते थे आज वो इक़्तिदार पर बरसर इक़्तिदार है। कल वो बंदे, कल वो पॉलिटिशियन जिनको कहते थे डिक्टेटर्स के हाथ करते थे, आज वो उनकी गोद में हमें नज़र आते हैं। और सबसे बढ़कर जो चीज़ है जो जिसने इस कौम को धचका पहुंचाया है कि एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसको अमेरिका की मुदाखलत का हमारे तमाम इदारों ने भी तस्लीम कर लिया कि अमेरिका ने मुदाखलत कर ली है। तो अब जो अवाम का जो रिस्पॉन्स आ रहे हैं वो बिल्कुल ये एक मैसेज दे रहे हैं उन तमाम कुव्वतों को, एक्सटर्नल कुव्वतों को, कि पाकिस्तान के अवाम खुददार है, पाकिस्तान के अवाम गैरतमंद है और वो किसी भी सूरत इस इम्पोर्टेड रजीम को मानने के लिए तैयार नहीं है। इसके तहत जो ऑन गोइंग जो स्केजुअल है, जो जलसे हैं, वो अपने उरूज को है, उसमें आवाम के ठाठे मारता हुआ समंदर
ये है पुरजोर मुतालबा कर रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन को बर वक्त करवा लिया जाए। और फ़ौज के अंदर भी मुख्तलिफ सोर्सेज के मुताबिक काफ़ी चिमगोइयाँ हैं। इसको लेकर आने वाले दिनों में कोई अहम ब्रेक थ्रू होने का काफ़ी चांसेस है। खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी चीज़ नहीं होती तो अवाम का जो लॉन्ग मार्च होगा, जो इमरान खान ने कॉल दी है, अवाम काफ़ी कंसर्न है इस हवाले से, अवाम कॉन्शियस है। और जो ट्विटर ट्रेंड जो चल रहे 12 करोड़ को छू चुके, और ट्विटर पे ये दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा ट्रेंड चला है। मोर देन 12 बिलियन इम्पोर्टेड गवर्नमेंट रिजेक्टेड के नाम से ये ट्रेंड चल रहे हैं। और इंटरनेशनल मीडिया भी इक्वली इसको कवरेज दे रहे हैं। तो एक लिहाज से ये अवाम की जो डिमांड है वो कुछ और है। इम्पोर्टेड रजीम जो अब आए हैं उसके अंदर मुख्तलिफ हलकों में एक सस्पिशन पाई जाती है, क्योंकि वो कन्विक्टेड है, कोर्ट की तरफ से वो डिक्लेयर्ड है कि वो ज़मानत पे है। वो किस तरह से कौम को लीड कर रहे हैं, ये एम्बिग्यूटी और एम्बिगस जो सिचुएशन है उसने पूरी कौम को एक विम्सिकल सिचुएशन में मुब्तला कर लिया है कि किस तरह से ये हमारे फ्यूचर को लीड कर सकते हैं। और सेकंड बात, अहम इंपॉर्टेंट बात ये कि महंगाई को लेकर वो बड़े रोना धोना कर रहे थे कि इमरान खान ने महंगाई कर ली, इमरान खान ने दवाइयों की कीमत बढ़ा दी, रोटी हमसे आवाम की पहुंच से कमोडिटीज़ बाहर हो गए। अब वो जब आ गए तो उनकी जो अप्रोच थी, उनके अंदर कोई प्लान नहीं थी, अचानक आ गए और बैठ गए। और वो जो पहले से जो चल रही थी एग्जिस्टिंग सिचुएशन, जो इकोनॉमी के हवाले से सारी चीज़ें, वो और भी डिस्ट्रॉय हो गए और डायरेक्ट IMF की तरफ चले जाते हैं। और अगले दिन से महंगाई का एक और तूफान आ जाते हैं और अवाम और पिस रहे हैं, अवाम महंगाई की चक्की में। और जो सब्सिडी दिया गया था वो भी वापस लिए जा रहे हैं। और देखें सिचुएशन, पोलराइज पॉलिटिक्स और एक्सीजेंसी का फ़िज़ा कायम है। अगर यहाँ पर खुदा न खास्ता सिविल वॉर या खाना जंगी की तरफ चले जाते हैं तो मुल्क के लिए बहुत नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि हम अपने सारे जो पावर है वो विथ इन द कंट्री जो हम स्पेंड कर रहे होंगे, तभी हमारे बाहर की कुव्वतों को, जो पाकिस्तान के बहुत सारे दुश्मन हैं, वो हम इस मौके से फ़ायदा उठा सकते हैं। और अफ़गान हमारी जो टेरिटरी, जो आप स्ट्रेटेजिक लोकेशन को देखें तो ईस्ट से भी, वेस्ट से भी, नॉर्थ से भी, साउथ से भी पाकिस्तान के लिए काफ़ी कॉशियस रहने की ज़रूरत है। इस मौके से दुश्मन फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान के अंदर डिस्ट्रेस, टेररिज्म, रिबेलियन एक्ट्स फिर से दोबारा रिवाइव कर सकते हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान का कभी भी मफाद नहीं देखा। पाकिस्तान और अमेरिका के जोड़नी रहा है, वो बड़ा बम्पी है, वो बड़ा तल्ख है। इसमें हमारे पाकिस्तान की कुर्बानी नज़र आते हैं, अमेरिका की तरफ से दगाबाजी नज़र आते हैं। मगर अफसोस है कि हम वल्नरेबल रहे हैं फॉरेन ऑक्यूपेशन के लिए। हमें अपनी चीज़ों पर हमने समझौता कर लिया और अमेरिका के डिक्टेशन पर हम खुशी से नाचते चले आए हैं। और तारीख में पहली बार एक आवाज़ उठी है कि एब्सोल्युटली नॉट, ये एक आसान आवाज़ नहीं थी। इसको उठाने के लिए दिल, जिगर और गुर्दे की ज़रूरत थी। उसको इमरान खान ने एक अवाम को शऊर दी है। अब ये रुकने का नाम नहीं ले। जहाँ भी जाए इमरान खान, अवाम की तरफ से एक वालिहाना इस्तकबाल देखने को मिल रहे हैं। और ये मैसेज दे रहा है कि अवाम के लिए अब फ्री एंड फेयर इलेक्शन बहुत जल्द करवाना इनएविटेबल हो गया, पाकिस्तान की कॉज के लिए, पाकिस्तान की सालिमियत के लिए और पाकिस्तान की बका के लिए। और इन तमाम जो इम्पोर्टेड जो माफिया से उसको रिजेक्ट करते अवाम। और सुप्रीम कोर्ट के लिए कितने सारे केसेस पेंडिंग हैं, 24 लाख से ज़्यादा केसेस वहाँ पर पेंडिंग हैं। इन तमाम को रिजोल्व करने की बजाय, अवामी मफाद के खातिर काम करने की बजाय कुछ बंदों के पीछे पड़ना। अब हिस्ट्री में देखें, नेसेसिटी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी किसने लाए? वही कुछ जजेज ने लाए जिन्होंने डिक्टेटर को जवाब पैदा कर लिया। फ़ौज के, अगर मैं अपनी तरफ से बताऊँ, एनालिसिस कर लूँ, तो फ़ौज के लिए खुद इन पॉलिटिशियंस ने, खुद इन अपोजिशन ने जवाब पैदा कर ली कि वो यहाँ पर इंटरवीन कर लें, तभी जाकर मुल्क के शहरादा बिखर गया। अब आपके पास ट्रूली डेमोक्रेसी नहीं है और अपोजिशन आराम से डिक्टेटर्स के पपिट बन जाते हैं, शू पॉलिशर्स बन जाते हैं। और अगले दिन आपकी डेमोक्रेसी का तख्ता, दड़न तख्ता उलट जाता है और यूँ एक अनसर्टेनिटी की कैफियत रह जाती है। और हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ को देखें, जो बांग्लादेश की एग्जांपल ले लिए, वो हमारा एक विंग था, आज वो इकोनॉमी के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से काफ़ी हमसे आगे जा चुके हैं। उनकी इकोनॉमी 7.7+ से ग्रोथ कर रहे हैं। उनकी वुमेन्स एम्पावरमेंट काफ़ी आगे, इंपोर्ट हमसे काफ़ी आगे जा चुके हैं। वो अब कसीर तादाद में इंटरनेशनल जो इन्वेस्टमेंट है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसको खींचने में, अपनी तरफ राग़िब करने में कामयाब हो गए हैं। हमारे इंडिया की एग्जांपल ले लें तो ये दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं। चाइना के ले लें, ये अमेरिका के साथ
पेंगे लड़े, अमेरिका के साथ बड़े वॉर्स खेल रहे हैं, ट्रेड वॉर में कामयाब रहा है और आने वाला सुपर पावर है। तो हमें चाहिए, हम ख्वाब में हैं, हम फैंटेसी में, हम किस तरफ जा रहे हैं, हम अनगाइडेड मिज़िल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हम दूसरों की इमाम पर चले, और इससे बड़ा भयानक सिचुएशन कभी नहीं हो सकता मुल्क के लिए। अब हमें जो अब का सिचुएशन है, ये काफ़ी डिसाइसिव, अवाम पुरजोश है, वो वाइब्रेंट है, जाइगेंटिक है, वो फाइनल अपनी मूवमेंट की तरफ जा रहे हैं, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट की तरफ निकल पड़े हैं। और तमाम इदारों को चाहिए मुल्की मफाद को खातिर ख्वाह रखकर एक अच्छे डिसाइसिव मोड पर, एक कंसेंसस के ज़रिए, एक टेबल टॉक्स के ज़रिए, एक इलेक्शन की तरफ आवाम को ले जाएं, ताकि मुल्क की तरक्की, मुल्क की खुशहाली और मुल्क की प्रॉस्पेरिटी सबसे अबाव हो, ना कि हमारी ज़ाती चपकलिश मफादात और अपने ईगोइज़म को आगे रखकर मुल्क की जो तकदीर है उसको डिस्ट्रॉय किया जाए। अवाम अब बाशूर हो चुका है। अगर पैमरा नेपरा सारे बंद भी हो जाए तो आवाम के पास 8 करोड़ पाकिस्तान की यूथ के पास स्मार्टफोन हैं, वो निकल सकते हैं, ग्राउंड में निकल पड़े हैं सारे। अब तमाशा देखने के बजाय आगे आकर काम करने की ज़रूरत है, ताकि पाकिस्तान की मुस्तकबिल और इंड्यूरिंग हो, और एक अच्छे और दयानतदार ऑनेस्ट मैन जो कि लायक तहसीन हो, जो इसके लिए उसको वज़ीर-ए-आज़म और जो भी हो लीडरशिप उसके हाथों में रहें, और ताकि पाकिस्तान के ऊपर एक ट्रस्ट बहाल हो और लोग यहाँ आकर इन्वेस्टमेंट कर ले और यहाँ के रोज़गार मिले लोगों को, महंगाई कम हो और तालीम, सेहत, इन तमाम शोबों में पाकिस्तान आगे हो और डेवलप कंट्रीज़ में शामिल हो। दिस वाज समथिंग फ्रॉम माय साइड। ऑब्वियसली आई विल बी ब्रिंगिंग मोर फैक्ट्स एंड रियलिटीज़। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आप मसलन खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।